हाशिम क्लासेस पर आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय अम्ल क्षारक एवं लवण। इसमें हमारा टॉपिक रहेगा धावन सोडा। धावन सोडे को सोडा ऐश या क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। अब इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। सोडा राख हो जाएगा Na2CO3। रासायनिक नाम हो जाएगा इसका सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। विधि: सोडियम कार्बोनेट को सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। अब देखिए यहाँ है सोडियम क्लोराइड, ये है जल और ये है कार्बन डाइऑक्साइड और ये है अमोनिया। अब यहाँ एरो लगा देंगे। अब देखिए यहाँ एरो लगाएंगे तो यहाँ बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को बोलते हैं खाने का सोडा। प्लस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ ये तो बन गया, अब बनेगा यहाँ पे NH4Cl। NH4Cl का रासायनिक नाम हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। देखिए यहाँ पे आ जाएगा ये सोडियम बाई कार्बोनेट, और सोडियम बाई कार्बोनेट का जो दूसरा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसी को बोलते हैं खाने का सोडा। अब देखिए यहाँ पे इसको जो है गर्म किया जाएगा। जब इसको गर्म करेंगे तो यहाँ बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। प्लस लगा देंगे। अब यहाँ बन जाएगा जल। प्लस लगाएंगे, यहाँ बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको जो है बैलेंस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितने सोडियम है, 2 है, तो यहाँ जो है 2 से गुणा कर देंगे, सोडियम तो बैलेंस हो गए। अब यहाँ जो कार्बन की संख्या है वो 1 और 1 2, 2 से गुणा करने के बाद ये भी 2 हो जाएगा, ये भी ठीक है। अब O कितने हैं, O जो है यहाँ पे, अब O की संख्या यहाँ पे है 3 4 और 2 6, 2 तिया 6। अब संख्या देखते हैं हाइड्रोजन की। यहाँ कितने हैं, 2। यहाँ कितने हैं, यहाँ जो हाइड्रोजन है इसकी संख्या भी 2 है, तो ये जो समीकरण है ये तो बैलेंस हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट, ये लिखा हमने सोडियम कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं राख। अब यहाँ प्लस लगाएंगे। जब प्लस लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे जल। अब जो जल है इसके 10 अणु लिए हैं। अब यहाँ एरो लगा देंगे। जब एरो लगाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इसी को बोलते हैं धोने का सोडा। या धावन सोडा। इस तरह से जो विधि है ये पूरी हो जाती है। भौतिक गुण: धावन सोडा एक गंधहीन सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। नंबर 2, यह जल में विलय होकर पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करता है। नंबर 3, इसकी क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं। रासायनिक गुण: नंबर 1,
हेडिंग है ऊष्मा का प्रभाव। क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह निर्जल सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। तो यहाँ आप लिखेंगे Na2CO3 इंटू 10H2, इसी का नाम हो जाएगा क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट। एरो लगाएंगे। अब इसे जो है गर्म किया जाएगा। जब इसे गर्म करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा निर्जल सोडियम कार्बोनेट। ये जो है Na2CO3 निर्जल, मानिए यहाँ से जो है जो वाटर है, जो जल है, ये इसमें से निकल जाएगा। तो प्लस लगा के लिखेंगे 10H2O। तो ये हो जाएगा हमारा निर्जल सोडियम कार्बोनेट। हेडिंग नंबर 2, अम्लों से क्रिया। जब सोडियम कार्बोनेट किसी अम्ल से क्रिया करता है तो उस अम्ल का लवण एवं जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे Na2CO3, इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। प्लस लगाएंगे। अब इसकी जो क्रिया होगी वो होगी अम्ल से। ये हमने लिख लिया H2SO4, इसका नाम हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। एरो लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, एक तो यहाँ बन जाएगा Na2SO4, इसका नाम हो जाएगा सोडियम सल्फेट। प्लस लगाएंगे। अब यहाँ जो बचा, एक तो H बचा है यहाँ, तो ये हो जाएगा H2O, यानी कि जल बन गया। प्लस लगाएंगे। अब यहाँ बचा CO2, ये CO2 जो है गैस है। नंबर 3, बुझे चूने से क्रिया। धावन सोडे को बुझे चूने के साथ उबालने पर कास्टिक सोडा बनता है। तो यहाँ लिखेंगे Na2CO3, इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। और इसी को कहते हैं धावन सोडा। प्लस लगाएंगे। इसकी जो क्रिया हो रही है वो हो रही है बुझे चूने के साथ। तो यहाँ लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसको कहते हैं बुझा चूना। अब देखिए यहाँ इसकी क्रिया होगी, और जब क्रिया होगी तो ये बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कहते हैं कास्टिक सोडा। प्लस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ बचा कैल्शियम, तो यहाँ बचा कार्बोनेट, तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ सोडियम की संख्या 2 है और यहाँ 1 है, यहाँ OH की संख्या 2 है, यहाँ 1 है। तो इसको जो है
2 से गुणा कर देंगे। इस तरह से देखिए ये जो अभिक्रिया है ये हमारी बैलेंस हो जाती है। नंबर 4 जल से क्रिया। यह जल के साथ अपघटित होकर क्षारीय विलयन देता है। यहाँ लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। प्लस लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे जल। अब जल से क्रिया हो गया तो ये बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्लस लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे H2CO3। इसका नाम हो जाएगा कार्बोनिक अम्ल। इसको जो है बैलेंस करेंगे। यहाँ सोडियम की संख्या 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 करने के लिए इसे यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो O की संख्या है वो कितनी है, यहाँ 2 है, वो यहाँ कितनी है 3, इनके 2 और 3 कितना हो गए 5। यहाँ इसे जो है 2 से गुणा कर देंगे तो संख्या कितनी थी है 3 और 2 5, और भी संख्या पूरी हो गई। अब कार्बन की जो संख्या है वो 1 है और यहाँ भी 1 है। अब हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है, यहाँ तो है 2 दूनी 4, यहाँ है 2 और 2 4। इस तरह से यह समीकरण जो है ये भी बैलेंस हो जाती है। उपयोग। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज़ उद्योग में होता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में बेकिंग पाउडर, कास्टिक सोडा, पेंट बनाने में। नंबर 4 आग बुझाने वाले यंत्रों में। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हासिल क्लासेस को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी तरह की जो वीडियो है इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।